All right, Ji. So we were done with public goods, and now we are moving on to a simple question of public goods, which was so simple and so easy, but people messed it up. और ये कब आया है? 2025 में हमारा क्वेश्चन था, और इतना आसान था, लोगों ने पता नहीं क्या किया, मैं पागल हो गया हूँ ये सुन। ठीक है, वो पता चल रहा है, मैसेज क्लास में 200 दफा बोल दिए, मैसेज की क्या जरूरत है? ग्रुप में एडमिन ये इशफाक साहब बैठे हैं बाहर, वो आपको ऐड करेंगे ग्रुप में। अच्छा जी, तो हम क्या करने लगे? यस, आप उसको बोले इकोनॉमिक्स की बुक दे दे, वो आपको वही देगा। कॉलिन बैम्फर्ड लिख लें, कॉलिन बैम्फर्ड ग्रीन वाली। जी, दो मसले बताएं। नोट्स जो हैं, ठीक है, तो मांगो ना किसी से। आप नहीं पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट मसला ही लिखना है। नोट्स कैसे फोटोकॉपी करो? ये कौन सा क्वेश्चन खुल गया? ये तो नहीं है हमारा 2025। ये मई जून है ही नहीं, ये फरवरी मार्च है ना यार, मैं क्या खोल के बैठ गया। चलें जी, जस्ट गिव अस अ मिनट। अच्छा, ये फरवरी मार्च में भी आया है पब्लिक गुड, और फिर मई जून में दोबारा आया है पब्लिक गुड। चलो भाई, बस बातें बंद। I want you to make a detailed plot. You understand plot? The rough draft. ठीक है? Anyone who does not know how to answer in 8 marker, 8 marker टेक्निक बताओ। 3+3+2 पॉइंट मार्किंग है, जो लिखा हुआ है वो लिख दिया, नंबर मिल गया। ये लेवल मार्किंग नहीं है, इसका एनालिसिस सिंपल आंसरिंग द क्वेश्चन, कोई टू साइड्स नहीं। वो 12 मार्कर के अंदर एनालिसिस जो है वो टू साइड्स रिक्वायर करता है। ठीक है, और 2 मार्क आखिरी इवैल्यूएशन के, वो एक वर्ड है, वो वर्ड हमें हल्का फुल्का अब देखना आ गया। ठीक है, देखते हैं भाई लोग इसमें क्या गलतियां करते रहे, और लोगों ने स्टूपिड सिली मिस्टेक्स की नहीं। ठीक है, और एंड दिस वाज सो इजी, मैं क्या बताऊं कितना इजी था। ऑल राइट जी, ऑनलाइन पीपल, आर यू लुकिंग एट द स्क्रीन? विच स्क्रीन आर यू लुकिंग एट? ठीक है, यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन। चलें जी, आ जाए। With the help of examples, that means you need to give examples. Explain the difference between public and free goods, and consider whether a market economy can ever produce public goods. आ जाए जी, शुरू करें। कहां से शुरू करूं? वो डेफिनेशन क्या है? सीधा एब्रप्टली मैं शुरू करूंगा। पब्लिक गुड्स आर गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट नहीं कहना, कहना ही नहीं है, कहना ही नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन, which have two features, which are non-rival, non, ये हल्का सा भी कह दिया ना, गुड्स एंड सर्विसेज which are provided by the government, बोरा पागल हो जाए। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे एक एक भाई, एक, और वो भी एंड पे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। पब्लिक एंड फ्री कहां से सेम है? फ्री मार्केट इकोनॉमी है ये फ्री गुड्स हैं, अभी आते हैं, भूल गए हो? चलें जी, नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया। दिस एंटायर थिंग विल गेट यू हाउ मेनी मार्क्स? 1 मार्क। क्या नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल को डेफिनेशन नहीं देनी? मतलब क्या है? मैंने मार्क्स स्कीम देखी हुई है, आपने नहीं देखी हुई, आप क्या करोगे? सिर्फ ये बताओगे कि पब्लिक गुड नॉन राइवल होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, इस पे अंडा है।
क्या मतलब है नॉन राइवल? वन लाइनर. नॉन राइवल इज व्हेन यू कैन नॉट एक्सक्लूड, नॉन एक्सक्लूडेबल इज व्हेन यू कैन नॉट एक्सक्लूड वन पर्सन फ्रॉम यूजिंग द प्रोडक्ट. ठीक है. नॉन राइवल इज द यूज डज नॉट डिमिनिश by the use of one consumer. The use of it, the use of the product for others does not diminish by the use of one consumer. अब आ जाएं किस पे, एक एग्जांपल भी दे दें. क्या दे दें? डिफेंस. डिफेंस और स्ट्रीट लाइट सबसे अच्छी एग्जांपल. बस एन एग्जांपल ऑफ विच इज डिफेंस या स्ट्रीट लाइट. जब वो बहुत ज्यादा डिटेल होती है ना, तब हमें उसको उसको अप्लाई करना पड़ता है. उसको अप्लाई करना पड़ता है कि डिफेंस क्यों है. डिफेंस को फिर समझाना पड़ता है कि डिफेंस नॉन राइवल क्यों है और नॉन एक्सक्लूडेबल क्यों है. यहां उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. अगला नंबर ले में जी अब्दुलरहमान, अब आप बताएं. सर ड्रेनेज सिस्टम भी प्योरली पब्लिक गुड है. व्हाट ड्रेनेज सिस्टम भी प्योरली पब्लिक गुड है. ट्रेन एब्सोल्युटली नॉट. ट्रेन ड्रेनेज सिस्टम. प्राइवेट गुड है, प्योर प्राइवेट गुड. एक्सक्लूडेबल है और राइवल भी है. वो तो पाकिस्तान में सर आई गवर्नमेंट एम सेइंग ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम. सिस्टम्स. यस, कुछ हद तक ड्रेनेज सिस्टम्स कहा जा सकता है. मैं आपको कह रहा हूं ना, लिमिट योर एग्जांपल्स टू डिफेंस एंड स्ट्रीट लाइट, दैट विल डू द जॉब. एंड पुलिस. हाँ, वैसे नहीं हो सकता. प्राइवेट लोग नहीं रोक सकते ड्रेनेज सिस्टम. अगर आप अपना एक पर्सनल, आपका ड्रेनेज सिस्टम ना जा रहा हो टिल, हाँ, रोड्स नहीं है ना, रोड्स नहीं है, पब्लिक गुड नहीं है. रोड्स कौन सा पब्लिक गुड है? पार्क नहीं है. पार्क तो प्राइवेट भी है. प्राइवेट पार्क का ढेर लगा हुआ है. सिक्स फ्लैग्स क्या है, डिज्नी क्या है, ये जॉयलैंड क्या है? वो पार्क नहीं है तो और क्या है? तो पार्क तो है ना. अ पार्क, अ स्मॉल पार्क. मैं बच्चों का पार्क बना दिया, ठीक है, उस मेरा पार्क है, प्राइवेट पार्क है, उसके इर्द गिर्द बाउंड्री लगा दी और टिकट रख दिया. क्या बन गया? क्यों नहीं होती? मैंने रख दिया, मैंने बना लिया पार्क, मैंने स्लाइड्स लगा दी अंदर और मैंने टिकट रख दी. ये आईव्यू पार्क है. आगे ये पार्क है या नहीं है? आईव्यू पार्क की टिकट है 50 रुपए. सर बट बहुत से ऐसे पार्क हैं जिनके अंदर नहीं है टिकट. पार्क्स आर नॉट अ पब्लिक गुड. इस तरह तो जो चीज फ्री है वो पब्लिक गुड है. ये लो, ये गाड़ी तुम्हारी होगी. अब फ्री हो गया तो क्या होगी? ये पब्लिक गुड है ना. गाड़ी पब्लिक गुड है नहीं. तो फीचर्स देखो ना, फीचर्स से पहचानो. पार्क एक्सक्लूडेबल बना सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? इट इज नॉट अ पब्लिक गुड. राइवल हो सकता है पार्क, कुछ पार्क पब्लिक गुड हो सकते हैं नहीं. हाँ, कुछ पब्लिक गुड्स नहीं हो सकते, कुछ पार्क फ्री हो सकते हैं. तो फ्री क्या है? हर चीज फ्री जो है वो पब्लिक गुड है. ये अभी तो मैं दे रहा हूँ ना, ये तो मैं तुम्हें फ्री दे रहा हूँ. अगर फर्ज करो मैंने तुम्हें दे दी, बल्कि मैं कुछ सस्ती चीज देता हूँ जो फ्री है, कुछ सस्ती चीज मिल नहीं रही. ये कागज ले लो फ्री, ठीक है. हाँ, पेन ले लो, ये भी मिल गया. बात समझ आई? डू वी गेट इट? ये बहुत क्रिटिकल है. अच्छा, ये डिस्कशन हो रही है, ये एक बड़ा क्रिटिकल मसला है. समझ रहे हो? डेफिनेशन पब्लिक गुड की पार्क क्या है, आप बताओ क्या है? इट इज नॉट अ पब्लिक गुड. इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ पब्लिक गुड. और बताओ, रोड्स क्यों? टॉल लगा दिया तो वो एक्सक्लूडेबल बन गई. ये क्लैरिटी लाओ, कंफ्यूज नहीं होना. एवरी गुड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज, ये पिम्स है, फ्री है. पिम्स हॉस्पिटल पब्लिक गुड है नहीं है? पब्लिक गुड नहीं है. हॉस्पिटल्स आर प्योर प्राइवेट गुड्स. चलें जी, फ्री गुड्स क्या होते हैं? ना करो ना यार, फ्री गुड्स. सर थैंक यू, थैंक यू. बस फिर डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया. हाँ जी, जी किया. फ्री गुड्स क्या है? सर फ्री गुड्स नहीं आर नहीं, दोज वो गुड्स. प्राइवेट गुड है. सर फ्री गुड्स आर दोज गुड्स जिनमें कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं यूज होते टू प्रोड्यूस देम एंड हेंस दे हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. No factors of production are used to produce them. ये एक है. एक फीचर और, एक्सक्यूज मी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती. नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये दिस विल फेच यू
1 मार्क्स 2 मार्क्स इवन अगर ये इस पे क्वेश्चन आ जाए। एक और हो जाए, एक और हो जाए। अबंडेंट नहीं, नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो पब्लिक और प्राइवेट है। ये फ्री गुड्स टोटली डिफरेंट चीज है। अबंडेंट किसमें, वो जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो डिफरेंस डेफिनेटली वो वैसे ही आ रहा है, ठीक है। अबंडेंट है, ठीक है, अबंडेंट है, स्कार्स नहीं, नॉट स्कार्स। इज दिस क्लियर? एग्जांपल्स दे दें इसकी भी। सनलाइट, एयर, वाटर इन द ओशन, वाटर इन द रिवर, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। नेस्ले वाला पानी नहीं जी। और क्या चाहिए? एयर, सनलाइट, तो इसके अलावा प्रोपोगेशन एयर के अलावा तो रिवर इन द वाटर और रिवर इन द वाटर, रिवर इन द ओशन, ठीक है। वाटर इन द रिवर, रिवर इन द वाटर। हाँ, रिवर इन द वाटर, नहीं वाटर इन द रिवर। डू वी गेट इट? 3 नंबर आगे पूरे चेक करें, हो सकता है हम फेल हो गए, सिर्फ पहले 3 नंबर चेक करते। एज इन, हाँ हाँ, नहीं, कोशिश करें कि पूरा आंसर लिख के करें, वो तो हम जरा अभी मौके को, क्योंकि अभी हॉट टॉपिक है ना, इसलिए अभी देखें, बस सिर्फ ये देखें। फॉर अ क्लियर explanation that fee goods are those that are slash, इसका 1 नंबर मिल जाएगा, have zero opportunity cost slash no factors of production are involved in, कितने नंबर आ गए? Public goods are those goods that have characteristics of non-excludability and non, क्या लिखा हुआ है? अगर दोनों को अलग-अलग समझाया नहीं कि ये होते क्या हैं, तो ये 1 नंबर। For appropriate examples of both types of goods, fresh air as free good, national defense as public good। हाँ जी, अब ये नोट पढ़ें, इस नोट के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। डू नॉट एक्सेप्ट, बोल्ड करके, रोड है पब्लिक गुड, कैटेगोरिकली उसने आपको बता दिया रोड पब्लिक गुड नहीं है। हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, and explanations that public goods are simply those provided by a, ये आपने लिख भी दिया ना गलती से कि 1 नंबर काटना है जी। डू वी गेट इट? ये मार्क्स स्कीम, डू वी अंडरस्टैंड दिस? बाद में खींचना तस्वीरें, इस पे फोकस करो। अच्छा जी, जल्दी से आ जाएं इसके ऊपर। सिमिलर क्वेश्चन, डिफरेंट पैकेजिंग, डिफरेंट ईयर, डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट गुड। हाँ जी, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड, 3 नंबर लें। पब्लिक गुड का वही समझाएंगे, प्राइवेट गुड का वो समझाएंगे, और 1 नंबर डिफरेंस क्लियर है। प्राइवेट गुड क्या होता है? हाउ डू डिफाइन अ प्राइवेट गुड? राइवल है और एक्सक्लूडेबल भी है। आगे भी चले जाएं, एक स्टेप और ले लें, प्राइस भी अटैच हो सकती है। आई बात समझ में? चले, फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, 3 नंबर मिलने चाहिए थे उसको। वापस आएंगे। एंड कंसिडर वेदर मार्केट इकोनॉमी कैन एवर प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। कीवर्ड उठा लें जल्दी से, हम इवैल्यूएशन का नहीं, ये कीवर्ड है, ये तो कॉन्सेप्ट है। कीवर्ड बता दें। वेदर, नहीं, कंसिडर हर सवाल में होता है। एवर, क्या मार्केट इकोनॉमी में कभी, सवाल ये, कभी पब्लिक गुड बना सकती है? पहले तो आ जाए एनालिसिस पे, बना सकती है? मार्केट इकोनॉमी की डेफिनेशन ही देंगे। डेफिनेशन किसने कहा शुरू में देनी है? जब आएंगे तो हम थोड़ी सी हल्का सा डिफाइन कर देंगे, और अभी करने लगे एनालिसिस के अंदर। लेकिन आपने क्वेश्चन का वो अच्छा करें, स्ट्रक्चर, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हमने दे दी। मार्केट इकोनॉमी में शुरू में नहीं समझाऊंगा, मैं आगे आके एनालिसिस में समझाऊंगा। मैं लिखूंगा मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जिधर रिसोर्स एलोकेशन किसके थ्रू होती है? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, और मेन एम होता है, बस मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका मुझे कोई नंबर नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ। फिर मैं बताऊंगा पब्लिक गुड्स का मसला ये है
कि इन दो फीचर्स की वजह से, थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, प्राइस नहीं अटैच हो सकती, प्राइस नहीं अटैच हो सकती, बल्कि प्राइस से पहले गुड चेक, पहले फ्री राइडर प्रॉब्लम समझाऊं। इनका मसला क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम, उस फ्री राइडर प्रॉब्लम को समझाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा कि इनकी फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से प्राइस नहीं अटैच हो सकती, प्राइस नहीं अटैच हो सकती तो प्रॉफिट नहीं होगा, और उस प्रॉफिट को मैं लिंक करूंगा किसके से? मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्रेन्योर्स इस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं बनाएंगे, दे टोटली फेल। फ्री राइडर क्या है? नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया। अब आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हर कोई जो आ रहा है वो इस्तेमाल कर ही जा रहा है और प्रोडक्ट खत्म भी नहीं हो रहा उसके इस्तेमाल से, कोई पे करेगा? प्राइस कैसे अटैच करें? डिफेंस, मैंने आर्मी मेंटेन की हुई है, मैं कहता हूं पैसे वो बचा लिए इंडिया से, आप पैसे निकालो, आप देगा कोई मुझे पैसे? I don't have, the private sector does not have the authority. That is why the government has the authority and it charges a tax and then it utilizes it in public goods. And it does not tell you कि कहां लग रही है चीज। टैक्स आप इस तरह देते हैं कि ये सड़क आपके पैसों से बन रही है, टैक्स तो पूल ऑफ मनी है। हाँ हाँ, तभी वो करप्शन भी हो सकती है जी। फ्री गुड, अब आप सांस ले रहे हो, ये हमने पहले पढ़ लिया, ये हमने दूसरे दिन पढ़ लिया, ठीक है? दूसरे दिन हमने इकोनॉमिक गुड और फ्री गुड को अलग अलग कर जी। फ्री राइडर प्रॉब्लम राइवल हो सकती है, फ्री राइडर प्रॉब्लम राइवल हो सकती है। जैसे कि फ्री में कोई यूज कर रहे हो तो मैं आपको एक्सक्लूड कर सकता हूँ? नहीं ना, तभी यही तो मसला है, पहले सीक्वेंस में जाओ। पब्लिक गुड के दो फीचर्स है, पब्लिक गुड नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, जिसकी वजह से मसला क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये इसका फीचर नहीं है, ये इसका मसला है, मसले की वजह से प्राइस नहीं है। इस पूरी कहानी की आपको कितने नंबर मिलने चाहिए? 3 मार्क्स। और कैटेगोरिकली मैं कंक्लूड करूंगा, नो, द मार्केट इकोनॉमी विल एब्सोल्युटली फेल टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। ठीक है, फ्री गुड्स नहीं, पब्लिक गुड्स की बात आते। नॉन राइवल एक बंदे के इस्तेमाल करने से खत्म नहीं होता। मैं अगर चला गया, लेट सपोज स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजर गया, तो मैं बल्ब उतार के ले गया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे बाद भी, मेरे से पहले भी हो सकता है, मेरी और आपकी गाड़ी एक टाइम पे जा रही हो, हम दोनों ने इकट्ठे, खत्म होता है बल्ब। ये राइवल है, क्यों? ये मेरा है, इसका ये मतलब नहीं जिसका दिल आए उठा के इस्तेमाल करे, और अगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं भी कर रहा, इस पर पासवर्ड है, ये मेरी गाड़ी है, मैं 10 ताले लगाते हैं, मेरी गाड़ी मेरे तक महदूद है, उसका इस्तेमाल मेरे तक महदूद है। मैं इस्तेमाल नहीं भी कर रहा तो कोई और इस्तेमाल कर सकता है? नो, बिकॉज ये मैंने लॉक करके आया हूं। ये एक्सक्लूडेबल है कि एक्सक्लूड किया जा सकता है, कि ये जो पैसे नहीं दे रहा उसको उठा के बाहर फेंक दें। नॉन एक्सक्लूडेबल ये है कि उसको मुफ्त मुफ्त वाले को रोका नहीं जा सकता। और फिर मसला है इसमें किसका? मुफ्तों का, उसको कहते हैं फ्री। मुफ्तों का क्या मसला है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम आ गई, प्राइस नहीं है, प्राइस नहीं है प्रॉफिट। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल से 3 मार्क्स मिल जाने चाहिए आप। अभी हमने दूसरी साइड पे जाना है, अभी हम इवैल्यूएशन नहीं देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड मेक इट इजी फॉर कंज्यूमर्स not to pay for goods and services, making it difficult for firms to charge a price। recognition of फ्री राइडर प्रॉब्लम समझाएंगे, बोलेंगे कीमत नहीं इंजॉय हो सकता, आप अटैच कर सकते, मीनिंग दैट पीपल कैन एंजॉय द बेनिफिट्स विदाउट पेइंग फॉर इट। फर्म्स आर, या फिर फर्म्स आर अनएबल टू मेक अ प्रॉफिट का लिंक करेंगे, और जब प्रॉफिट नहीं हो सकता तो थोड़े से 2-3 लाइनों में फ्री मार्केट इकोनॉमी को समझा के कि वहां तो चक्कर ही किसका है। आप जाए ना, आप आर्मी बना दे, पाकिस्तान को बचाएं, बनाएंगे? खर्चा सारा उठाएं, क्यों क्यों नहीं बनाएंगे? अगर एक वैसे आपको बिजनेस था, सिक्योरिटी का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सक्लूडेबल, सिक्योरिटी गार्ड एक्सक्लूडेबल है और राइवल है, वो आप ही के लिए है। लेकिन आर्मी, आर्मी तो फिर सबको बचाएगी। सब बच गए कि नहीं बच गए अभी इंडिया से? तो फिर ठीक है, हाँ मुझे रटी भी। पैराग्राफिंग 2 बना दो, पैराग्राफ्स नहीं, लेकिन पैराग्राफ्स 6 बना दो। हाँ आप 2 बना दो। पैराग्राफिंग का कोई चक्कर नहीं, ना भी करो फिर भी कोई चक्कर नहीं।
पॉइंट्स आप देख लो कितने लिखने हैं। जो वो मांग रहा होगा उस हिसाब से पॉइंट्स में ऐसे नहीं 4 पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें आपने क्या क्या आपने तीनों बातें पूरी करनी है। आपने इनको यूज करके पब्लिक गुड्स को समझाना है, फ्री राइडर प्रॉब्लम को समझाना है, प्राइस और प्रॉफिट, और उसको लिंक करना है प्राइस मैकेनिज्म के साथ। तो ऐसे मैं नहीं बता सकता कि 4 पॉइंट लिखने हैं आपने, समझो। पर अब आप जितना जितना लिखते जाएंगे तो हमें आइडिया होता जाएगा कि एसेंस क्या है। यही तो मसला है। ये कोई वो थोड़ी है बिजनेस के मैं बता दूं 2 पॉइंट इधर लिख दें 2 पॉइंट उधर लिख दें, इस तरह नहीं चलता काम है। 12 मार्कर में भी कोई नहीं है। आप 3-1 लिख दें, 2-2 लिख दें, 1-1 लिख दें, और क्वालिटी बहुत अच्छी इतनी डेप्थ में है कि वो हो सकता है आपको लेवल 3 मिल जाए। ये कोई नहीं लिखा इस तरह। समझ आई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? अब क्या आ जाए, इवैल्यूएशन 2 मार्क्स, कीवर्ड कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है हमारा? एवर, ये हमारा कंक्लूजन है। इवन नहीं, एवर। एवर कभी प्रोवाइड कर सकती है। ये अंडा मिल गया ना, कोई सिचुएशन निकालो ना कब प्रोवाइड हो सकती। पब्लिक गुड फ्री मार्केट कभी प्रोवाइड करेगी? क्या बात कर दी लड़के ने। कोई टेक्नोलॉजी आ जाए ऐसी, जैसे स्ट्रीट लाइट्स पे मुझे लग रहा है फ्यूचर में आ सकती है, एआई आ जाए, टैग टैग लग जाए। हाँ जरूरत है ना, होती है वो तो, जरूरत होती है गाड़ी की, वो जरूरत को नहीं चैलेंज करो। तुम ये करो कि स्ट्रीट लाइट पे पैसा चार्ज हो सकता है कभी। हाँ तो नहीं रहेगा, ये तो हम कह रहे हैं, तो फिर उसको प्राइस चार्ज हो सकता है। ठीक है, हाँ मतलब थोड़ा, लेकिन हमने दूसरी साइड देनी है ना, एक बनाना तो है आर्गुमेंट कि कभी कभार होता है। कंक्लूड में ये करूंगा कि नहीं, कंक्लूड में करूंगा दिस इज वेरी लेस लाइकली, यही लिख रहा हूं। इफ तीन तीन ऑप्शंस में देता हूं। इफ सम टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट आ गई जिससे चार्ज करने का मैकेनिज्म आ गया, ड्यू टू विच, फिर गए आप वो उन बातों में ना पड़े, अभी आप सवाल का जवाब दें। विच मेक्स चार्जिंग या अटैचिंग अ प्राइस इजी, तो फिर हो सकता है। अच्छा ये एक सिनेरियो ये लिख दिया, लेकिन साथ ही इसको मैं चैलेंज कर दूंगा ये अभी है नहीं, और फिर वो पब्लिक गुड शायद ना रहे। इसीलिए पब्लिक गुड्स मार्केट इकोनॉमी, कंक्लूजन मेरा वही है, पब्लिक गुड्स मार्केट, कंक्लूजन पे आता हूं। लेकिन एक सिनेरियो तो क्रिएट करना है, एक और सिनेरियो आपने बिजनेस में पढ़ा था क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग तो भी तो अच्छे होते हैं, मुफ्त में स्ट्रीट लाइटें लगा दी मैंने गली में पूरी, तो फिर पैसे भी नहीं लिए, मैंने कहा मैं ही चलाऊंगा इसको, टेंशन नहीं, मेरे घर के साथ लगा, ये भी तो होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम पीपल डू इट फॉर ग्रेटर गुड। ठीक है, हाँ मतलब आपने एक ऑल्टरनेट देना है, लेकिन कंक्लूजन मेरा वही है, मैं कंक्लूजन पे हाँ बन सकता है, फिर पब्लिक गुड भी रहेगा और बनेगा भी, लेकिन कंक्लूजन करते बहुत कम है, फिर मैं इसको चैलेंज कर दूं। लेकिन ऐसा बहुत अनलाइकली और वाइड स्प्रेड स्केल पे हो सकता है। लोग, मलेशिया क्या था बेसिकली, सरदार सिस्टम क्या है बलूचिस्तान में, वो सरदार उनको फ्री सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, फिर वो अंडा है, फिर जीरो। बस चैलेंज करना ना दूसरी साइड का सिनेरियो, अगर अगर है ना सवाल क्या है। हाँ वो आपने ऊपर एनालिसिस में कर दिया, नहीं फिर आपको वैल्यूएशन के नंबर इस केस में नहीं मिल रहे, आपने इस केस में यहाँ सारों ने सब ने यहाँ मार्क्स। ठीक है, अंग्रेजी का लफ्ज समझे ना। एक और उसने कहा है जो कि मार्क्स स्कीम में है बट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। क्या, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है प्राइवेट सेक्टर को कि प्रोवाइड, लेकिन मेरा सवाल इसमें ये है, मैंने मार्क्स स्कीम देखी हुई है ना, मसला क्या है गवर्नमेंट सब्सिडी का। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी है, इसमें तो गवर्नमेंट है ही नहीं। अगर वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहता फिर चलो अकल बन जाती, समझ आ जाती, लेकिन उसने तो मार्केट इकोनॉमी बोला हुआ है। आई डोंट नो वो ये इसका क्यों नंबर दे रहा है, एग्जामिनर भी ऐसा ही है, फारिग ही। ठीक है, कभी कभार वो ये करता है। एंड पे मैं कंक्लूड ये करूंगा, इन तीनों में से अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूं, लेकिन हाउएवर 2 लाइंस, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, पीपल डू इट फॉर ग्रेटर गुड, और वो प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउएवर दिस विल बी लिमिटेड, हेंस
even though in very few cases a public good can be provided in the market economy. However, in reality, it is very less likely because of the free rider problem and the problems of not attaching a price as mentioned. कोई एक दे दो और एंड पे फिर कंक्लूजन क्लियर है. मैं यही कंक्लूड करूंगा कि इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड. ऑल्दो लिख के ये जो हमने ऊपर आर्ग्यूमेंट बनाया है, ऑल्दो दिस माइट बी द केस, बट इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड. हाँ, लेकिन ओवरऑल हर प्रोडक्ट हो सकता है. अनलाइकली है ना, लेस लाइकली. सर यस, सर तो पब्लिक गुड में प्राइस चार्ज हो सकती है टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से, तो पब्लिक गुड रहा ही ना. हाँ, फिर वो पब्लिक गुड रहता ही नहीं है. ये भी आर्ग्यूमेंट है ना. आप नहीं है तो फिर ये आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं कि पब्लिक गुड रहेगा ही नहीं. तो फिर उसका मार्क तो नहीं मिलना चाहिए. जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ उसका मार्क तो नहीं मिलना चाहिए, फिर वो तो पब्लिक गुड रहेगा ही नहीं फिर. नहीं नहीं नहीं, मार्क मिल जाएगा. आपने देखा ना, आपने एक सिनेरियो क्रिएट करना, मार्क मिल जाएगा. पढ़े, आ जाए. Unless there is some method of effectively charging consumers by making public goods, वो जो हम उसकी बात कर रहे थे कि कुछ चिप आ जाए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि कोई तरीका आ जाए, तो फिर हो सकता है. या फिर और है कैपिटल में, मतलब या ये या receiving example a subsidy from the government to produce them. This is so stupid because there is no government. पता नहीं लेकिन वो दे रहा है नंबर. या फिर और businesses are genuinely motivated to act in the interest of public, वो corporate social responsibility. जी जी करिए, मैं अपने टाइम पे आऊंगा. जी क्या हुआ? हाँ, बस उनको बोलो मेरी 9:20 पे क्लास खत्म होगी, 9:30 पे मैं आऊंगा. ओके, थैंक यू. हाँ जी. It is unlikely that a market economy could ever produce. कंक्लूजन यही है, अनलाइकली है. सिचुएशन बना दी, थोड़ी सी क्रिएट कर दी, लेकिन काम मुश्किल है. सबने यहाँ पे वैल्यूएशन में ली, सबने वैल्यूएशन मुश्किल. और ये है पॉइंट स्कोरिंग. 6 भी नहीं ले पाए लोग, इतने नालायक हैं, 6 भी नहीं ले पाए. अच्छा, इसको जरा जल्दी से देखें, जल्दी से इसका माइंड मैप बनाएं. ये काम कर लेंगे हम, प्राइवेट पब्लिक हो जाएगा, एग्जांपल्स दे देंगे, डिफरेंस बता देंगे. डिफरेंस पे जरा फोकस करना है. आ जाए. And consider the extent to which a beach could be a public good. पहले तो बताएं बीच पब्लिक गुड नहीं है, फिर केस बनाएंगे इवैल्यूएशन में कि कभी कभार शायद हो जाए. पहले तो बताएं नहीं है जी बीच पब्लिक गुड. पहले आप बताएं बीच पब्लिक गुड है नहीं, ज्यादा चांसेस या है या नहीं है. पहले एक साइड पर पहले बता दें कौन सी, किस पे जाएं, पब्लिक गुड है नहीं है, क्वाज़ी पब्लिक गुड है. चले पहले तो बताएं ना, हो सकता है, कैन बी या पहले कैन नॉट बी पे आ जाए. सर इसका एनालिसिस सेम रहेगा ना? करेंगे नहीं है भाई. क्यों नहीं है? क्योंकि राइवल होता है, डिपेंड करेगा किस पे. अब 2-3 अप्रोचेस आप ले सकते हैं. एक तो आप इस तरह कर लें, राइवल को ही लेके नॉन राइवल राइवल दोनों डिस्कस कर लें, फिर एक्सक्लूडेबल नॉन एक्सक्लूडेबल कर लें. या फिर आप पहले नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल डिस्कस कर लें, फिर एक्सक्लूडेबल राइवल. अपनी अप्रोच है. 200 पैराग्राफ बनाएं, एक सेपरेट पैराग्राफ बनाएं. पैराग्राफिंग हैज नो मीनिंग. पैराग्राफिंग का कोई ताल्लुक नहीं है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के साथ. पैराग्राफिंग ये इंग्लिश अंग्रेजी का पेपर नहीं है. आप लोगों को सुकून नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, अभी दिलवा देते हैं, आप सुकून दे दो यार. इधर ये आप बेफिक्र हो गए मैडम, ये तो एग्जाम्पल ही घटिया है. इधर गया अभी जो हमने खोला है, एक खोला है नहीं ये. हाँ जी, इस बंदे ने पैराग्राफिंग की है, इसकी राइटिंग अच्छी है, ये अच्छी राइटिंग है. कटिंग देखी है, कटिंग देखी. पैराग्राफिंग बेशक ना भी करो यार. हाँ,
कितने नंबर देखें इसके, कटिंग देखी है इसकी, ये सारा इसने काटा हुआ है, कितने नंबर हैं इसके, समझ रहे हो? तबाही फेर दो। एक बार दोबारा ये भाईजान पढ़ेंगे, जब टाइम आएगा इसको पढ़ेंगे, इसकी तस्वीरें लेंगे। ये देखो, ये इसका 8 मार्कर है। हाँ भाई, की भी है पैराग्राफिंग, ये इसका सर 8 इससे मार्कर। बेहतर राइटिंग पे एग्जामिनर्स नॉट रीडेबल लिख देते हैं, तो ये कैसे उन्होंने मार्क कर दिया? ये ऐसे मार्क कर दिया कि ये अंग्रेजी का पेपर नहीं है, वो मार्क करते ही करते सर हैं। मेरे सर मेरी दोस्त का इकोनॉमिक्स के पेपर में उन्होंने 20 मार्क्स पूरा नॉट रीडेबल कर दिया था, हालांकि इससे बेहतर राइटिंग थी। अभी मैं बता देता हूं, नहीं, इससे बेहतर राइटिंग नहीं होगी आपकी दोस्त की। मैं आपको उस मैकेनिज्म समझा देता हूं। एक टीम लीड होता है, उस टीम लीड के नीचे 6 क्या होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं। ठीक है, वो एग्जामिनर जो है वो पैसे ले रहा है, उसकी जॉब है वो आपका पढ़ेगा, उसको समझ नहीं आएगी, वो तसल्ली से बैठेगा, कोशिश करेगा, वो एंड तक आपकी क्या करेगा, सेंस बनाने की कोशिश करेगा। नहीं बनेगी, ये वो चला जाएगा, वो लिख देगा नॉट रीडेबल, फिर आपकी टीम लीड के पास जाएगा, फिर आपका टीम लीड पढ़ेगा, आपका टीम लीड कोशिश करेगा कि इट मेक्स सेंस, इफ इट डजंट फिर वो आपको अंडा देगा। समझ आई? तो आपकी दोस्त ने तबाही मचाई होगी, ठीक है, तब ये हुआ है, वरना ऐसा नहीं होता। डू वी गेट इट? चलें जी वापस आए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या है? हाँ, बीच क्या है भाई, जल्दी बताएं। बीच कौन सा है, पब्लिक गुड है? पहले वो तो इवैल्यूएशन है ना, पहले बताएं, चक्कर बताएं, समझाएं क्या, हम लिखें क्या। पहले तो हम बताएंगे कि पब्लिक गुड, वो बता चुके हैं, डेफिनेशनें दे चुके हैं। पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, डिफरेंस एग्जांपल्स भी दे दी और डिफरेंस भी बता दिया। अब आ जाए पब्लिक गुड। पब्लिक गुड ये नॉन राइवल है या नहीं है? ये पहले इस पे बहस होगी और बीच को अप्लाई करेंगे। बीच नॉन राइवल है या राइवल है? बीच अगर तो साइज पे डिपेंड करता है, अगर तो बहुत बड़ा है फिर वो क्या बन गया, फिर वो नॉन राइवल है। अगर वो मैनेजेबल है और वो उसकी एक कैपेसिटी है जो कि फुल हो जाती है तो और उस पे नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो बन गया राइवल। ज्यादातर चांसेस हैं कि बीच राइवल होगा, ठीक है, हर सर बीच कैपेसिटी होती है। सर जी जी, 2000 बंदे अगर आ जाएं वो होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से थाईलैंड में देखा है। जी बताएं। सर ये डिस्कशन एनालिसिस काउंट करेगी? ये एनालिसिस है, हमारा वो हो गया, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हमने दे दी है। हमने बता दिए पब्लिक गुड विद फीचर्स, हमने प्राइवेट गुड विद फीचर्स, दोनों की एग्जांपल और दोनों का डिफरेंस, ये हमने अज्यूम कर रहे हैं कि हमने बता दिया, ये हम कर लेंगे। ये एनालिसिस आ गए, दिस वी आर डिस्कसिंग एनालिसिस। फिर हम आ जाएंगे किस पे, नॉन एक्सक्लूडेबल और एक्सक्लूडेबल पे बात करेंगे। हाँ जी, ये भी साइज पे के 4 दीवारी हो सकती है, उसको रोका जा सकता है, बाउंड्री है, एंट्री पॉइंट सिंगल है या मल्टीपल्स है, ठीक है। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद और उसके साथ हम फ्री राइडर प्रॉब्लम को यूज कर रहे होंगे, प्राइस अटैच हो सकती है नहीं हो सकती, इस कंक्लूजन पे आएंगे वैल्यूएशन, ठीक है। और फिर हम बताएंगे कि, और हम दोनों साइडें बता रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, फिर हम ये भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, अगर बाउंड्री हो सकती है तो एक्सक्लूडेबल नहीं है, वरना नहीं है। और फिर आ जाएंगे किधर, फ्री राइडर प्रॉब्लम पे, प्राइस पे, और बीच प्योर पब्लिक गुड नहीं है। मैं तो ये कंक्लूड करने के मूड में, ठीक है। सर बीच, अगर बीच की एंट्री पे टिकट हो तो इट्स गोना बी एक्सक्लूडेबल, राइट? यस, तो इट बिकम्स अ प्राइवेट गुड ना, इट बिकम्स एन इकोनॉमिक गुड, ठीक है, क्योंकि उस पर चार्ज होता है और बहुत ज्यादा बीचेस हैं चार्ज करने वाले, प्राइवेट बीचेस है ना, है कि नहीं है? तो बीच इज नॉट अ प्योर पब्लिक गुड, क्वाजाई शायद चल जाए लेकिन पब्लिक गुड नहीं, कैन बी ए क्वाजाई पब्लिक गुड,
आ जाए, हो सकता है मैं क्या स्ट्रीट लाइट की कब बात, हाँ कैन एवर बी, हाँ लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं ना पूछ रहे थे, क्वेश्चन ये पूछ रहे कि ये क्या है। Public good is thought to be good one that would not be provided in the free market due to free rider problem due to the fact due to rivalrous nature. One person's consumption does not reduce the amount available for the consumption of the other. हमारी खैर यही डेफिनेशन है, it does not diminish by the, वो बेहतर डेफिनेशन है लेकिन ये एग्जामिनर की डेफिनेशन है, ये ज्यादा अच्छी होती है। Once the good is provided, it is not possible to exclude others from benefiting. The difference क्या है, वो rival और वो excludable। आ जाए, beach could be described as non-rivalrous as one person on a beach does not reduce the amount of beach available to others. It is also non-excludable because once a beach is provided, others cannot be prevented from using. There is no opportunity cost to the general public. One mark for explanation that beach may be rivalrous. वो evaluation, अब rival हो सकता है if significant number visits it, ठीक है, तो डजंट मैटर, वो हम देख लेंगे क्योंकि हमें क्लैरिटी तो नहीं थी ना, लेकिन हमने पॉइंट्स दोनों कवर कर ली। ये कहीं नहीं लिखा कि एवेल्युएशन एंड पे करनी है, ठीक है, डू वी गेट इट? इफ द बीच इज अ प्राइवेट बीच देन अ कॉस्ट मे बी चार्ज टू कंज्यूमर्स मेकिंग इट एक्सक्लूसिव। सेकंड मार्क इज फॉर अ जस्टिफाइड कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये बेस्ट है क्योंकि उसने कह दिया कि बीच प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है, तो क्या है, नॉन राइवल है और राइवल भी है और एक्सक्लूडेबल भी, इसलिए प्योर पब्लिक गुड नहीं। कंक्लूजन ये होगा, लेकिन बताना दोनों, जस्टिफाई दोनों करना है, इसने भी यही काम किया। इसने पहले जस्टिफाई किया कि नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, ठीक है। ये हमारा कितने नंबर आने अगर हमने सारा कुछ कर लिया जो हमने डिस्कस किया? क्यों? जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने ये बात की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जबकि पब्लिक गुड से लेना देना नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, लेकिन स्टिल उसने लिख दिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पब्लिक गुड जनरल पब्लिक को नहीं। इज दिस क्लियर? बात समझ आई है? आसान है मुश्किल? मुश्किल है, ठीक है। अब वो मैं क्लास खत्म करके ऑनलाइन वाली आपको वो दिखाता हूँ, ईसीआर। ईसीआर कह रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट का वो है, व्हाट डू यू कॉल इट, script, the script. Why? Because I cannot legally show that script to anyone, but I have asked that student of mine कि मैं आपको दिखा दूं, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं दिखा सकता। So this class ends here. So we will continue merit and demerit good in the next video.